गाय, गायत्री, गंगा के बीच की मिस्ट्री, गौ दान से लेके गौ सेवा का लाभ, गौ को राष्ट्र माता का दर्जा कितना जरूरी, एक साधु का श्राप, आंदोलन पर करपात्री महाराज, धर्म ज्ञान पर स्पिरिचुअल हीलर आशीष सेमवाल। गाय, गायत्री और गंगा, क्या इनके बिना एक सनातनी का जीवन अधूरा है और इनका महत्व क्या है सनातन में, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक हीलर आशीष सेमवाल जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पहले तो सनातन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि सनातन के लिए कोई भी चीज़ जरूरी तब होगी जब सनातन का मतलब हमें समझ में आएगा। सनातन का मतलब है कि इस संसार में, इस यूनिवर्स पे जो भी हो, जीव हो, जंतु का मतलब पेड़ पौधों से है, सबकी हम रक्षा करें। नदियाँ हों, जीव जंतु हों, कीड़े मकोड़े हों, सबकी रक्षा करें। मानवता के प्रति प्रेम रखें, मानवता के प्रति आत्मीयता रखें। एक सनातनी व्यक्ति का मतलब है समभाव रखना, समरसता रखना, सम्मान देना, संस्कार देना, शुचिता में रहना, सत्यता में रहना। ये सनातनी का मूल कर्तव्य भी है और धर्म भी है। और धर्म का मतलब है कि उस जो हमारे अंदर संभाव की भावना है, उस भावना को जीना, यानी वे ऑफ लाइफ, यानी जो हमारी पद्धति है, उस पद्धति को जिसमें संभाव है, वसुधैव कुटुंबकम है, प्रेम है, संभाव है, संस्कार है, सत्य है, उस पद्धति को जीने की कला का नाम ही क्या है? धर्म। अब ये धर्म हो गया। अब धर्म के बाद दूसरी चीज आती है कि धर्म को 3 डोर कौन सी है जो बांध के रखती है। तो पहली डोर कौन सी है? गौ मां। क्योंकि गौ का महत्व मनुष्य के स्मृति लोक में, कलयुग में, देवताओं में, जैसे हम प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान को कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी बसते हैं, ऐसे ही अगर मैं इस पौराणिक आस्था पे को सत्य मानूं और ये मानूं जो कि मैं अनुयायी हूँ इस बात का कि गौ माता का स्मृति लोक कलयुग में अगर कोई वैतरणी पार कराने वाली है, नाना प्रकार के जाने अनजाने के हमारे कुकर्मों से हमें बचाने वाली है, तो गौ दान है, गौ सेवा है, गौ पूजा है। तो गौ का बहुत महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी गायें पालते हैं, बहुत छोटे वाली गायें पालते हैं, उनके साथ वो बड़ा प्रेम से ऐसे रहती है जैसे पारिवारिक व्यक्ति। आप सबने देखा होगा, छोटी सी गायें हैं। गाय का महत्व अगर हम देखें तो द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, और गाय का महत्व कलयुग में भी है। आज भी जब हम कहते हैं कि कोई अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु या कोई होती है, तो उस समय गौदान का महत्व है। जब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे हैं, ये सार्थक बातें हैं, वास्तविक बातें हैं। हम लोग तो अब कोमा में पहुंच गए ना। अब कोमा वाले डिसाइड करते हैं कि जिंदा है या मर गया, या मरे हुए को कितने समय तक जिंदा दिखाना है, बताना है, ये तो अब आज के विज्ञान वाले कहने लगे। लेकिन अगर एक विद्वता की बात हम करें, आत्मीय चैतन्यता की बात करें, तो गौदान के बाद और गीता का कुछ प्रमुख अध्याय पढ़ने के बाद प्राण आराम से निकल जाते हैं। ये शास्त्र ने इसकी पुष्टि की है और वैवाहिक जीवन में हमने अनुभव भी किया है। तो आपकी गाय का बहुत महत्व है। गाय के गोबर से लीपने के बाद आपके जीवाणु खत्म हो जाते हैं। गोमूत्र पीने से, लोग कहते मूत्र है, लेकिन गोमूत्र पीने से नाना प्रकार की बीमारियां खत्म होती हैं। गौ के स्पर्श से कितनी सारी बीमारियां हील हो सकती हैं। गौ की पूंछ को पकड़ के संकल्प करने से नाना प्रकार के आपके पाप से निवृत्त हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले आप पाप करिए फिर गौ की पूंछ पकड़ लीजिए,
मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं पक्षधर इस बात का हूँ कि मनुष्य अगर जाने अनजाने में किए हुए कोई भी पाप को, अगर वो उसको आत्मग्लानि हो रही है, वो आत्म ज्ञान उसे प्राप्त हो चुका है कि नहीं ये गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, जब जगे वही सवेरा। तो उसका एकमात्र जो सबसे पहला रास्ता है वो है गौ पूजा, गो दर्शन और गो सेवा। यही है रास्ता जो आपको पहला रास्ता लेके जाता है, जिसे मोदी जी भी मानते हैं, हमारे संत भी मानते थे। और आपको जानकारी होगी, हमारे विद्वान संतों में करपात्री जी का महाराज का नाम जो है, बड़ी श्रद्धा से नहीं अपितु बड़ी सौभाग्य होता है उनका नाम उच्चारण करना भी। इतना उनके नाम का प्रभाव है, उनके जीवन का प्रभाव है, उनकी क्रिया का प्रभाव है, उनके कर्मों का प्रभाव है, उनके त्याग का प्रभाव है, उनके दिव्य जो उनके पास ईश्वरीय कृपा थी उसका प्रभाव है। उन्होंने भी आंदोलन किया सरकार के आगे गौ रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, गोवध रोकने के लिए, गो का जो जिस प्रकार से कसाईयों द्वारा काटा जाता था, उसका मांस बेचा जाता, उसके विरोध में। और उसकी देखिए दुर्भाग्य, उन संतों पे लाठियां जलाई गई। हमें नहीं पता उस समय सरकार किसकी थी, लेकिन एक ही बात पता थी कि गौ के प्रति जिस भी व्यक्ति के अंदर कोई भी कुविचार होगा, गोसेवा के प्रति, गो के प्रति किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी ऐसा कुविचार या कुसंस्कार होगा, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उसकी सजा मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो भी वर्तमान की उस समय सरकार होगी, अगर उन्होंने ऐसा किया जैसा कि बताया जाता है और हमने पढ़ा भी है कि गौ के जितने भी संत थे जो गौ रक्षा के लिए, और गौ मांस कटान ना हो, गौ मांस का कोई विक्रय ना हो, इस ढंग की कोई गतिविधि ना हो, उसके पक्ष में जो कि एक आंदोलन किया था गौ रक्षा के पक्ष में, उसका जो लाठीचार्ज हुआ उसका परिणाम देखिए कि वो राजनीतिक समस्त पार्टी या जो भी लोग कहीं ना कहीं उस श्राप का भोगी मैं उन्हें मानता हूँ, और वो आज भी उस श्राप से कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शायद आप उस पार्टी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद वो पार्टी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस ही है। बहरहाल आपसे ये जानना चाहूँगी कि गौ माता पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। देश का संत समाज, देश के शंकराचार्य एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की। क्या ये मांग उचित है? देखिए, सवाल इस बात का है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम लोग अमेरिका के कॉलगेट को स्वीकार कर लेते हैं बहुत आसानी के साथ। हम लोग प्यूमा का ब्रांड हो, चाहे लिवाइस का ब्रांड हो, चाहे मार्क्स स्पेंसर हो, ब्लैकबेरी हो, रेड टिप के शूज हो, रॉल्स रॉयल की गाड़ी हो, विदेश की गाड़ी हो। हमारे तो संत भी आजकल विदेशी गाड़ी में चलते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़ की गाड़ी। मुझे समझ में आता, वो जब स्वीकार कर लेते हैं तो राष्ट्र माता घोषित करने में क्या दिक्कत है भाई? और आप जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये निश्चित रूप से ये मानवता के कल्याण के लिए हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अरे हमें अंतोगत्वा एक बात समझनी होगी कि हमारा मूल जो है वो एक ही है, उसके पद्धतियां अलग अलग हैं। हमने पंथ को धर्म मान लिया। धर्म का मूल है कि आप सत्य की राह पे चले, सेवा की राह पे चले, परोपकार की राह पे चले। हमारा मूल एक ही है, हमारी पद्धति अलग है, पंथ अलग अलग है। हमने पंथों को अपना धर्म मान लिया और धर्म में हमने जो है जाति को महत्व दे दिया। इसलिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र माता की घोषणा होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को इसमें निश्चित रूप से आगे बढ़ के ये घोषणा करनी चाहिए। देखिए, मनुष्य चला जाएगा, 70 में नहीं जाएगा, 75 में जाएगा, 75 में नहीं जाएगा, 80 में जाएगा, 80 में जाएगा, 90 में जाएगा, 90 में जाएगा, 100 साल में चला जाएगा। लेकिन उसके मन में ये बोझ रहेगा कि मैंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं अपने शुचिता से, अपने सनातन से, अपनी सत्यता से, अपने अंदर के जो वास्तविक सत्य था और जो मुझे समाज के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था पद में रहते हुए, मैंने नहीं किया। वो श्राप भी बहुत बड़ा श्राप होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कृपया करके जब मौका हो, मानव सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ पूजा के लिए राष्ट्र माता
भारत माता की जय बोलते हैं, हम गौ माता की जय बोलते हैं। गौ माता को भी एक राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए और ये राष्ट्रीय गौ माता जो है मानना चाहिए। मैं इसके विचार का, आपके इस विचार का बिल्कुल समर्थक हूँ और ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आप भी यही सोचते हैं कि अब समय आ गया है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए? कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और इसी के साथ साथ आशीष सेमवाल जी के विचारों से आप लोग कितने सहमत हैं ये भी ज़रूर बताएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।